एक बटन दबाते ही आपकी खेती में मनचाहा काम कर सकते हैं। एक बटन दबाते ही आपके खेत में पानी जा सकता है। एक बटन दबाते ही आपके खेत में खाद जा सकती है। वो तकनीक है ऑटोमेशन। किसान भाइयों नमस्कार। आज की खेती की दुनिया बदल गई है और खेती में तमाम तकनीकें आ गई हैं। जिस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में तकनीकें आई हैं, इसी तरीके से खेती में बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें आई हैं। एक बटन दबाते ही आपकी खेती में मनचाहा काम कर सकते हैं। एक बटन दबाते ही आपके खेत में पानी जा सकता है। एक बटन दबाते ही आपके खेत में खाद जा सकती है। आपके एक बटन दबाते ही आपके तमाम ऐसे काम हो सकते हैं जिन पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे, और वो तकनीक है ऑटोमेशन। क्योंकि ऑटोमेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक तरीका है जिसमें हम सिस्टम से, तकनीक से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इसी एपिसोड के बारे में बात करेंगे, इसी तकनीक पे बात करेंगे जो ऑटोमेशन है। मैं अनिल कुमार, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड में कृषि विशेषज्ञ हूँ, और ये तकनीक पे हमने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे किसानों का फ़ायदा पहुंचाया। क्योंकि ये तकनीक ऐसी है कि हम लोग कई बार ऐसी चीज़ों बात करते हैं कि लेबर नहीं मिल रहा है, हमारा स्प्रे नहीं हो पा रहा है, हमारे खेत में पानी नहीं जा रहा, समय से लाइट नहीं आती है, तो रात में पानी ट्यूबवेल से देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आप जो चाहते हैं, चूँकि खेती की तकनीक ऐसी है, इससे पहले भी हमारे विशेषज्ञों ने आपको ड्रिप इरीगेशन के बारे में ABCD बताई है। बहुत सारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में, उसके लाभ के बारे में आपको विस्तार से बताया है, और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में विस्तार से बताया है। क्योंकि अगर उत्तर भारत की बात करें तो तमाम ऐसी फसलें जिनसे किसान भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ में खर्चे बहुत हैं। अगर हम बात करें, सबसे मुख्य खर्चा आता है हमारा लेबर का, और लेबर में भी अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करें, अच्छे लेबर की बात करें, तो बहुत कम मिलता है, जिससे हम कोई उसको समझा पाएँ कि भाई पानी इतने समय तक देना है, खाद इतनी मात्रा में देनी है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम खाद कैसे दें। तो ये जो ऑटोमेशन है, ये आपको प्रिसीजन फार्मिंग, बहुत कंट्रोल इरिगेशन, बहुत कंट्रोल फर्टिलाइज़र, ऐसी चीज़ों पे पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है, और हमें किसी भी समय की आवश्यकता नहीं होती है। हमने एक कंप्यूटर में ही सारी चीज़ें फिट कर दी हैं, और एक बटन दबाते ही आपके सारे काम हो जाने हैं। पानी भी चल जाना है, फर्टिलाइज़र, खाद भी चल जानी, जिसको हम फर्टिगेशन भी कहते हैं। तो ये हिस्सा खेती के लिए एक रेवोल्यूशन जैसा है। हमारे बहुत सारे किसान भाई, आपके उत्तर प्रदेश के किसान भाई जो गन्ना उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, शिमला मिर्च उगाते हैं, तमाम ऐसी फसलें जिनसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, आलू उगाते हैं। तो आलू जैसी फसल, गन्ना जैसी फसल, सब्जी, तमाम ज़्यादा पैसे देने वाली हैं। लेकिन समस्या वहाँ पे आती है कि जब भी हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी में निश्चित रूप से फल बहुत कीमती बिकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम उसको मैनेज कैसे करें, फर्टिलाइज़र उसको डेली चाहिए, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो डेली फर्टिगेशन, डेली इरीगेशन देना है, तो बड़ी समस्या की बात होती है कि इस चीज़ को हम कैसे नियंत्रण करें। तो आज हम आपको ऑटोमेशन के बारे में, सारे कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। जो ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ड्रिप इरीगेशन का ही एक अपग्रेडेड, एक विकसित हिस्सा है, जिसमें सारी चीज़ें मशीनीकृत हैं। सारा कमांड, सारा कंट्रोल आपके कंप्यूटर से, आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि आपने एक बार उसमें प्रोग्राम दे दिया, सिस्टम में आपने ये बता दिया कि आपको आधा घंटे इस सिस्टम, इस खेत को इरिगेट करना है, तो इसी खेत को आधा घंटे करने के बाद में, सिंचाई करने के बाद में वो दूसरे खेत की तरफ चला जाएगा, दूसरे खेत की सिंचाई करने लगेगा। इसी तरीके से खाद का भी हमने एक सोल्यूशन बना के रखा, और अलग अलग सोल्यूशन को हमें 10 मिनट देना है। तो ये कंप्यूटरीकृत हिस्सा है। कंप्यूटरीकृत हिस्सा होने की वजह से हम जितनी भी जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे खेत में इम्प्लीमेंट हो, जो हमारे खेत में लगें,
वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के द्वारा कमांड देके पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें अगर हम पॉली हाउस के क्षेत्र में बात करें, गुलाब की खेती की बात करें, तो गुलाब की खेती में दो चीज़ें आती है। एक तो हमारा सिंचाई का हिस्सा है, और दूसरा हमारा जो उसमें मिनी जेट लगता है, जिसमें ह्यूमिडिटी पैदा करने के लिए मिनी जेट है। ऊपर से हमें कूलिंग के लिए फॉगर्स भी चलाने पड़ते हैं। साइड में हमें और भी ऐसी चीज़ें स्प्रे करनी है, मशीन की दवाओं की स्प्रे करनी है। तो ऐसी चीज़ों को हम कमांड के रूप में लेते हैं, और किस समय किसको चलाना है ये हम कंप्यूटर में निर्देशित करते हैं, और बिल्कुल उसी निर्देश के साथ सिस्टम काम करता है। कितने मिनट काम करता है, कितने मिनट जाना है, सिंचाई के कितने लीटर पानी जाना है, खाद दवा की कितनी मात्रा जानी है, इन सब चीज़ों पे पूरी तरीके से कमांड होता है। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद में हमारे जो खेती के जो लेबर की समस्या है, इस पे पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है। हमें इसको चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा, किसान भाइयों में भ्रांति है कि ऑटोमेशन सिस्टम बहुत महंगा है। तो आज हम उस चीज़ की भी चर्चा करते हैं कि ऑटोमेशन बिल्कुल महंगा नहीं है। आप अगर बात करते हैं कि जो किसान भाई जैसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का खेत 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेशन का खर्चा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा ऑटोमेशन सस्ता होता जाएगा। आज की जो हमारे प्रदेशों की जो स्थिति है, सभी प्रदेशों में लगभग कोई न कोई सब्सिडी भारत सरकार देती है, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन होता है उस पर सब्सिडी होती है। उसके बाद थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर किसान भाई उसमें ऑटोमेशन तकनीक को अपनाते हैं, तो ये उनके क्षेत्र पे निर्भर करता है कि हमारा खर्चा क्या आएगा। हमारा जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो 40,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और करीब 5 लाख रुपए तक का है। जिन किसान भाइयों ने अपना ड्रिप सिस्टम पहले से लगा रखा है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ऑटोमेशन लगाने के लिए आपने सिस्टम लगाया है, ड्रिप सिस्टम जो लगा लिया है उसमें आसानी से ऑटोमेशन सिस्टम को जोड़ा जा सकता है। तमाम ऐसी फसलें जो हमारे प्रदेशों में होती हैं, जो मुख्य फसलों के रूप में अगर हम देखें तो गन्ना है, आलू है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, पकौड़े वाली मिर्च है, खीरा है, गोभी है। तो जितनी भी सब्जी की खेती है या कमर्शियल उत्पाद हैं, कमर्शियल फसलें हैं, ऐसी फसलों में जिन किसान भाइयों ने ड्रिप सिस्टम पहले से लगा रखा है उसमें ऑटोमेशन करना बड़ा आसान है। जब ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो 2 ही कंपोनेंट महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है हमारा सोलोनॉइड वाल्व। तो सोलोनॉइड वाल्व क्या है कि वो उसी ऑटोमेशन से जुड़ा है, वो एक वायर के तहत जुड़ा रहता है। तो जहाँ पे हमारा अपने आप कंट्रोल करने वाला, खोलने बंद करने वाला वाल्व लगा, उसको हम सोलोनॉइड वाल्व में चेंज कर देते हैं, और उसी सोलोनॉइड वाल्व का हम आगे जाके उसको कंट्रोलर से कनेक्ट कर देते हैं। तो 2 चीज़ें सिर्फ बदलनी पड़ती हैं कि सोलोनॉइड वाल्व लगाना पड़ता और हमें आगे जाके कंट्रोलर से जोड़ना पड़ता, तो कंट्रोलर लगाना पड़ता है। ऑटोमेशन अपनाने से ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अपने बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते हैं, लेबर का खर्चा बचाया जा सकता है और गलतियों को रोका जा सकता है। क्योंकि कई बार हम अपने मजदूर वर्ग या सुपरवाइज़र को बोलते हैं कि ये ड्रिप सिस्टम हमें 15 मिनट चलाना है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसने चला के छोड़ दिया और बीच में वो भूल गया या किसी दूसरे काम में एंगेज हो गया, तो फिर वो सिस्टम चलता रहता है और गलती होने के चांस रहते हैं। तो ऑटोमेशन की ही कड़ी में बहुत सारे कंपोनेंट जो हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे। हमारा ये सिस्टम एक अकरमपुर उन्नाव में श्री अशोक गर्ग जी के यहाँ लगा हुआ है, और ये पहले से इस्तेमाल करते आए। इन्होंने बहुत पहले ड्रिप इरिगेशन सामान्य रूप से लगाया था, और आज इन्होंने 8 साल बाद इसी सिस्टम को ऑटोमेशन में बदल दिया। क्योंकि इनका अनुभव था कि ड्रिप इरिगेशन तो बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन चलाने में बहुत सारी तकलीफें होती थी कि हम जो आदमी को बोलते थे कि इतने समय ही चलाना है, लेकिन कहने के बावजूद भी हम जानते हैं कि वो कहीं न कहीं हमारे इतना ज्ञानी नहीं है, तो वो गलतियां कर जाता था। तो आज ये ऑटोमेशन लगाने से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, क्वालिटी में सुधार हुआ है, उत्पादन का नंबर बढ़ा है। अभी कट फ्लावर आप कर रहे हैं रोज़ का, तो इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया है और मार्केट में इनके उत्पाद की बहुत डिमांड है। इनका प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में जाता है सबसे पहले इनका बिक जाता है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस को, हमारे तरीक़ों को और अच्छे तरीके से फील्ड में इम्प्लीमेंट करता है, और इसी वजह से
तमाम ऐसे फ़ायदे होते हैं जो किसान को इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका फ़ायदा मिलता है। पौधे को 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं। ड्रिप इरीगेशन में बहुत ज़्यादा सामान्य रूप से जो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो 4-5 पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम और दे देते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें जब इनका समावेशित रूप देना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि हमें जिंक भी देना है, हमें बोरोन भी देना है, हमें मैग्नीशियम भी देना है, हमें सल्फर भी देना है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि अगर मैनुअली देना हमें तो बड़ा मुश्किल होता है कि हमें जिंक भी चलाना है, फास्फोरस भी चलाना है। तो कई सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो एक साथ में नहीं मिलाए जा सकते हैं, उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। अगर एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व के साथ मिला दिया तो क्या होगा, वो आपस में खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऑटोमेशन तकनीक है हमारी बहुत मदद करती है। हमारे पीछे जो टैंक रखे हुए हैं आप देख लीजिए, तो तकनीकी रूप से जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो 4 टैंक रखे हुए हैं, तो 4 टैंकों में विशेष रूप से एक टैंक जो हमारा होता है वो एसिड के लिए होता है, क्योंकि सामान्य किसान इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देता कि हमारे खेत का पीएच बिगड़ रहा है, उसकी संरचना बिगड़ रही है। हम जो खाद देते जा रहे हैं वो खाद खेत की संरचना बिगाड़ती है, हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। हमारे खेत का पीएच, कई सारी ऐसी खाद है जिनका पीएच ज़्यादा है, तो जाके खेत में वो आपके खेत को खराब कर सकती हैं। तो ये नियंत्रित करने का हमारे पास ऑटोमेशन बड़ा अच्छा तरीका है कि हम इसको यहीं पे एसिड का एक टैंक मेंटेन रखते हैं और उसी एसिड से हम पूरी जो फर्टिलाइज़र जा रही है, जो पोषक तत्व जा रहे हैं, वो किस पीएच के होने चाहिए। तो फसलों को हमें पता है तकनीकी रूप की 6.5 पीएच का हमारा सबसे अच्छा होता है, जो भी फर्टिलाइज़र दें वो 6.5 पीएच का होना चाहिए। तो ऐसी स्टैंडर्ड की चीज़ें हम ऑटोमेशन में बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो टैंक है वो नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन के साथ में जो भी फर्टिलाइज़र मिक्स किए जा सकते हैं वो इस टैंक में एक श्रेणी में आ जाते हैं। जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो हमारा पोटास का है, और इसके साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्स करे जा सकते हैं उनको हम तीसरे टैंक में डालते हैं। और जो चौथा पोषक जो हमारा टैंक है उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो किसी के साथ मिक्स नहीं किए जा सकते, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ नॉर्मली बोरोन मिक्स करते हैं, तो ये कैल्शियम ही उसमें अलग रहता है। तो ऐसी चीज़ों को हम अलग अलग टैंक में रखते हैं। अब समस्या आती है कि अगर हमें चलाना हो, मैनुअली चलाना हो, हमें खुद चलाना हो तो बड़ा मुश्किल है। हम इसको टैंक खोलेंगे, क्या करेंगे, कौन सा टैंक खोलें, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो हम एक पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि आज हमें टैंक 1 चलाना है, टैंक 1 के साथ में क्या पीएच होना चाहिए, तो हमने उसके साथ एसिड का एक कैलिब्रेशन बना लिया, कैलिब्रेट कर लिया पहले से कि हमारे इतने पानी के साथ में इतना एसिड जाना चाहिए। दूसरा टैंक हमारा हो गया नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के साथ जो दूसरे फर्टिलाइज़र हैं वो चलेगा। तीसरा टैंक हो गया तो उसमें हमारा फास्फेटिक फर्टिलाइज़र हो गया, और चौथा हमारा कैल्शियम हो गया। तो इन तीनों टैंकों में जिस क्रम में हमको चलाना, जिस क्रम में हमारे खेत फसल की आवश्यकता है, उस क्रम में हम सिर्फ कंप्यूटर पे ही प्रोग्राम करते हैं और कंप्यूटर ही उस टैंक को निर्देश देता है। तो हमारे पीछे न्यूट्री केयर रखा हुआ है, ये एक तरीके से किचन, और किचन में पूरा जो सामग्री बनाने की है उसको पूरी तरीके से नियंत्रित करता है कि हमें किस टैंक का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ हमें कमांड देना है और बड़ा आसान है। कमांड दे दिया, किस टैंक को कब चलाना है, कितने मिनट चलाना है, वो फर्टिलाइज़र, वो खाद हमारी अपने आप जाती रहती है। ऑटोमेशन का जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा वो ये सोलोनाइड वाल है। यहाँ पे 15 सोलोनाइड वाल लगे हुए हैं। किसी किसान भाई के खेत में नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनका फंक्शन एक ही है। फंक्शन ये है कि जैसे हमारे कंप्यूटर से कोई कमांड आता है तो ये जो सोलोनाइड वाल हैं ये अपने आप खुलते और बंद होते हैं। तो इनको कितनी देर खुला रहना है, किस वाल को खुला रहना है, ये हमारा जो कंट्रोलर है ये निर्देशित करता है। तो इन दोनों के बीच में एक समान रूप से एक रिलेशन रहता है, संबंध रहता है कि जब वहाँ से इसको कोई निर्देश मिलेगा तो ये वाल खुल जाएगा। कि बड़ी सिंपल बटन होती है, सारा कुछ उसमें दिखाई देता है कि हम क्या क्या कमांड दे रहे हैं, किस किस वाल को हम किसके साथ क्लब कर रहे हैं। तो ये सारी कमांड जो है वो ब्रेन याद रखता है कि कितने समय तक हमको क्या देना है और कब चलाना है। तो इसमें ये कोई निश्चित नहीं आप कितने दिन की कमांड दे रहे हैं, आप 1 महीने की भी कमांड दे सकते हैं। 1 महीने हमारे प्रोग्राम को क्या करना है, तो 1 महीने में अगर आपने कोई डेली रूटीन दिया है, फिर एक कोई वीकली रूटीन दिया है, फिर एक कोई मंथली रूटीन दिया है, तो ये सारे कमांड उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं और जब जिसको चलना होता तो वो अपने आप ही निर्देश मिलते ही वो अपना काम चालू कर देता है। हम जितना पानी एक फसल को एक सिंचाई में 50,000 लीटर की आवश्यकता है, और हम एक सिंचाई में जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुला पानी देते हैं, तो 10 से 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर में एक सिंचाई में जाता है।
और वही अगर हम तकनीक से सिंचाई करें तो वो 50,000 से 1 लाख लीटर में ही वही काम पूरा किया जा सकता है। तो ये पहलू भी आप अगर देखें तो हम ठीक है, हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसान भी हमको समझ में आते हैं कि बहुत सारी बीमारी, बहुत सारा फर्टिलाइज़र हमारा वेस्ट जाता है, फर्टिलाइज़र की कीमतें अभी आसमान छू रही हैं। तो हमें अपनी पॉकेट को भी बचाना है। अनावश्यक पानी की उगाई करेंगे तो हमारा उस पानी के साथ में डीजल भी तो जल रहा है, हमारी बिजली भी तो खपत हो रही है, उस पानी को संभालने के लिए हमारा लेबर भी तो लग रहा है। तो ये ऐसे खर्चे जिन पे हम कभी विचार नहीं करते। तो हमारे किसान भाइयों से निवेदन भी है कि ऐसी चीज़ों पे विशेष मंथन करें, सोचें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तकनीक को नहीं अपना रहे हैं और ऐसी गलती कर रहे हैं, अपना उत्पादन भी घटा रहे हैं, ज़मीन भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ज़मीन भी खराब होती है। दूसरा, हम फसल की विशेष रूप से उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही सिस्टम से कर सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन तो है ही, ड्रिप इरिगेशन के बेहतर इस्तेमाल के लिए हम ऑटोमेशन इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ में हम ये ध्यान करें कि हम इस भूगर्भ जल को भी बचाएं। ड्रिप इरिगेशन निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत अच्छी तकनीक है, लेकिन उस तकनीक को और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ऑटोमेशन एक बेहतर सोल्यूशन है, बेहतर उपाय है। ऑटोमेशन आप निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। और आज के साथ में, आज के एपिसोड में मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।